अथर्व और श्रेया हौस खास के बेंच से उठ चुके थे। मैं और सुहानी अंधेरी गुफा के खंडहर से निकल रहे थे और मेरे साथ वाले कोपचे से स्वीटी सुपाड़ी मस्त ही हु करती हुई बाहर आ रही थी। उसकी हंसी देखकर अथर्व का मुंह कॉन्स्टिपेटेड मंकी जैसा हो गया था। स्वीटी का सारा ध्यान उसके साथ चल रहे छपरी लड़के पर था। माचिस के तेली से भी पतले उस लड़के के पर्पल कलर के बाल ऊपर को उठे हुए थे। उसने एंटी ग्रेविटी में रेड कलर का रिबन लगाया हुआ था। मुझसे रहा ना गया, मैंने टोक दिया, होय स्वीटी, कैसी है तू? ये पर्पल कलर का पाइनएप्पल कहाँ मिला तुझे? जब मेरे साथ अथर्व होता तो मैं किसी से भी पंगा लेने में हेजिटेट नहीं होता था। मुझे लगा ये पर्पल पाइनएप्पल मुझसे झगड़ा करेगा, स्वीटी मुझे एटीट्यूड दिखाएगी, पर वो तो हंस दी। पार्थिव, मस्त है ना इसकी हेयर स्टाइल। मीट माय न्यू फ्रेंड चक्स। ओह, व्हाट द चक्स मैन? मैंने उससे हाथ मिलाया। वो बेचारा स्माइल ही करता रह गया, पर कुछ बोला नहीं। और पार्थिव भाई, क्या हाल? यहाँ कैसे? रॉन्ग नंबर लगा रही है तू। वो देख, तेरा भाई। मैंने स्वीटी की आंखों का डायरेक्शन चेंज किया। अथर्व भूखे कुत्ते की तरह स्वीटी की तरफ देख रहा था। स्वीटी की एलईडी बल्ब जैसी चमकती स्माइल यूं गायब हुई मानो लाइट चली गई हो। ओएमजी, ये पेंचो भी यही है। पहली बार मुझे उसके मुंह से निकली गाली इनवैलिड नहीं लगी। हम चारों लोग अथर्व और श्रेया के पास पहुंचे। तू यहाँ क्या कर रही है? और ये पर्पल तोता कौन है? स्वीटी तो बेचारी निगाह चुराने लगी, तो मैंने मजे लेने शुरू कर दिए। अरे तू इसको नहीं जानता, ये चक्स है। अभी स्वीटी के साथ साथ ही तो अंधेरी गुफा से बाहर निकला है। बेचारा चक्स ऐसे ब्लश करने लगा जैसे मैं उसके रिश्ते की बात कर रहा हूँ। मेरी तरह श्रेया को भी हंसी आ गई। नाइस टू सी यू स्वीटी। मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। भाभी, आप कहाँ जा रही हो? इतने दिनों बाद तो मिले हैं। अथर्व भैया, रोको ना इनको, कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं। स्नैक्स विद चक्स? चक्स द स्नैक्स? क्या यार पार्थिव भाई, उसको ट्रोल मत करो ना। इसका रियल नेम चंद्रवर्कर है। वी कॉल हिम चक्स फॉर शॉर्ट। उसे भी तो अपनी सफाई में कुछ कहने दे। तू ही कब से बोली जा रही है? क्यों चक्स? आई मीन वर्कर ऑफ द चंद्रा। से समथिंग। पार्थिव प्लीज, ही इज SNI। सॉफ्ट एंड इम्पोर्टेड? नहीं ना, शाय एंड इंट्रोवर्ट। मैं कहां तक अपनी हंसी रोकता, श्रेया मुझसे पहले हंस दी। सुहानी उसे देख के हंसने लगी। चक्स इतना मासूम पाइनएप्पल था कि खुद भी हंसने लगा। स्वीटी भी मुस्कुरा दी। सिर्फ अथर्व था जिसके फेस पर अभी भी बुलडॉग वाली लुक बनी हुई थी। तू घर जा, मैं तुझसे बाद में पूछूंगा कि ये जमूरा कौन है और कहाँ मिला तुझे। अभी तो निकल यहाँ से। ओके भैया, आप भाभी का ध्यान रखना। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर यू। सॉरी क्यों? वो अब बुरी तरह फेल हो गए ना, तो सुनीता आंटी मेरे पापा को बता रही थी कि आपको होशियारपुर भेज देंगे। सैड। एनीवेज, आप छोले पूरी खाना वहाँ के, बहुत टेस्टी बनाते हैं। अथर्व बेवकूफों की तरह उसका मुंह देखता रह गया। मैं, सुहानी और श्रेया अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। स्वीटी मटकती हुई चली गई। उसके जाते ही ऐसा लगा जैसे हमारी हंसी किसी बॉटल में बंद थी और किसी ने ढक्कन हटा दिया है। इतना भी क्या फनी है वो जो तुम लोग हंसे ही जा रहे हो? फनी वो नहीं, तुम्हारा फेस है अथर्व। लुक एट यू। श्रेया और जोर से हंसने लगी। मैं फिर भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था कि अथर्व मुझे घूरने लगा। अच्छा चलो यार, कोई बात नहीं, बस करो अब। तुम इसके साथ भी अफेयर करने वाले थे ना? नहीं ना, ये मुझे अप्रोच करती रहती थी और देखो अब क्या आइटम मिला है इसको। इसी ने फंसाया होगा इसको। लड़का तो शरीफ लग रहा था मुझको। सुहानी तो इसका सच जानती थी। उसने हॉस्पिटल में स्वीटी और अथर्व को पर्दे के अंदर चोली के पीछे क्या है खेलते हुए देखा था। हाँ सीरियसली यार, अथर्व तुम तो बच गए, वरना तुम्हारे बालों में तो बाबी पिंक कलर करती है। वेरी फनी, थैंक यू सो मच। हम सब चुप हो गए। श्रेया सीरियस होकर बोली, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अथर्व। बहुत रायता फैला चुके हो, so try not to do anything stupid. यहाँ तो तुम्हारा अप्रेंटिस तुम है। यार श्रेया, कभी तो मुझे दोस्त कह दे। दोस्त होता तो इसे डिफेंड करने के बजाय इसके मिस्टेक्स बताता। एनीवेज, टेक केयर, बाय। आई होप मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगी।
अचानक से हंसी खुशी का एटमॉस्फेयर उदासी में बदल गया। सनसेट होने लगा था, हमें भी बाहर जाना ही था, लेकिन श्रेया ने हमसे 1 मिनट पहले बाहर जाकर यह जता दिया था कि वो अब अलग हो चुकी थी। हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम मेट्रो स्टेशन तक वॉक करते हुए जाएंगे। सुन पार्थिव, तू अभी इसके घर जाएगा ना? अभी क्यों जाऊंगा? ट्रेन तो 10 बजे की है और न्यू दिल्ली से ही है, सो आराम से 9 बजे निकलेंगे। नो, तू जा, मैं चली जाऊंगी, डोंट वरी। फिर पता नहीं नेक्स्ट कब मिलना होगा तुम दोनों का। मेरी और अथर्व की निगाह मिली। हम दोनों ये बात जानते थे कि उसके होशियारपुर जाने के बाद नेक्स्ट कब मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे ये डिसाइड नहीं था, पर हम दोनों ये टॉपिक अवॉइड कर रहे थे। कोई दोस्त अगर सिर्फ स्कूल या कॉलेज में बना हो और फिर कहीं दूर चला जाए तो बुरा लगता ही है, बट अथर्व और मैं तो जैसे फैमिली थे। अथर्व का दूर जाना ऐसा था जैसे छोटे भाई का घर से निकल जाना। अथर्व भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा था। सुहानी ठीक बोल रही है, तू घर चल और मेरे गेम तू ले जा। तुझे न्यू अपडेट बहुत पसंद है ना? अबे ओ, दानवीर करन मत बन। तेरे गेम के चक्कर में मेरा बाप मुझे घर से निकाल देगा। मेरा तो कोई मामा भी नहीं है। सही है ना, फिर तू भी होशियारपुर चला जाइयो। दिल्ली के दोनों बेवकूफ होशियारपुर में फैक्ट्री चलाएंगे। देख ले बे, तेरी वाली बहुत मजे ले रही है मेरे। वो हमारे मजे लेने का आज लास्ट मौका है ना, उसके बाद तो तेरे मामा ही तेरे मजे लेंगे। अच्छा सुनो अथर्व, एक सीरियस बात। अथर्व से पहले मैं सीरियस हो गया और सुहानी के प्रवचन का वेट करने लगा। कल तुम न्यू सिटी में ही नहीं, न्यू वर्ल्ड में होगे। तुम्हारे लिए तो वो बिल्कुल नई दुनिया होगी ना, तो हो सके तो एक रूल वहां अप्लाई करना, एज अ फ्रेश स्टार्ट। आई होप फिर तुम्हारी लाइफ कुछ सॉर्ट होने लगे। क्या रूल? अननेसेसरी झूठ मत बोलना, अवॉइड करना, स्पेशली किसी लड़की से तो बिल्कुल झूठ मत बोलना। तुझे लगता है कि इसका सच सुनने के बाद कोई लड़की से भाव देगी? हाँ लगता है, लड़कियां ना पास्ट की 100 गलतियां भी माफ कर सकती है। हाँ, वो शायद उन पास्ट में से हुई एक मिस्टेक की वजह से तुम्हें थोड़ा जज करे, बट जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करेगी ना, तो वो तुम्हारे पास्ट को प्रेजेंट पर अटैक करने ही नहीं देगी और तुम्हारा फ्यूचर मस्त ब्राइट बना देगी। आई एम टेलिंग यू। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतना ओशो लेवल ज्ञान मैं सुहानी के मुंह से सुन रहा था। अथर्व का फेस भी हक्का बक्का लग रहा था। तूने ये काम कब से शुरू किया? इस चूतिए को इतना वैल्यूएबल ज्ञान देने की बजाय यूट्यूब चैनल बना, फिर देख कितने सारे लड़कों को सुधार देगी तू। ज्ञान नहीं यार, प्रैक्टिकल बात है, मॉम ने बताई थी। अरे हाँ यार, तेरी मॉम से याद आया, तूने बोला था कि एग्जाम के बाद एक इम्पोर्टेंट बात करेगी। अब तो रिजल्ट भी आ गया, बताना क्या बात है। आज नहीं, आज अथर्व को जाने दो, हम कल तसल्ली से बात करेंगे। हम मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके थे। सुहानी अपने घर चली गई और मैं अथर्व के साथ आ गया। हम दोनों रात के खाने तक बिल्कुल चुप थे। डिनर के बाद फाइनल सामान पैक करते समय मुझे लगा कि अथर्व को एक बार पापा से बात करनी चाहिए। भले ही उनकी वजह से उसे सुबह झाड़ू से पीटा गया था, लेकिन होशियारपुर में कोई दिक्कत हुई तो वही बचा सकते थे, क्योंकि उसकी मम्मी तो अपने शकुनी भाई के दुलार में गंधारी आंटी बनी बैठी थी। क्या तू भी वही सोच रहा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है? हाँ यार, तुझे जाने से पहले बात करनी चाहिए। है ना, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे भी गर्मी होने लगी है, स्लीपर क्लास में तो बैंड बज जाएगा मेरा। मुझे वंदे भारत बुक करने को बोलना चाहिए। भग साले, मैं पापा से बात करने को बोल रहा हूँ। अबे पापा की एक नहीं चल रही है, मम्मी को मक्खन लगाना पड़ेगा तभी टिकट चेंज होगी। अबे चूतिए चरणदास, मैं कह रहा हूँ कि जाने से पहले पापा के पैर छू, उनको सॉरी बोल, उनको प्रॉमिस करके तू कुछ ना कुछ कर लेगा। लास्ट मीटिंग को मेमोरेबल बना, इमोशनली अपने फेवर में कर उनको साले। कल को तेरे मामा ने भी तुझे घर से निकाल दिया ना, तो तेरा केबीसी बाप ही तुझे पैसे भेजेगा। अच्छा ऐसा? और क्या, जा बात कर और पैर छू के निकल। पैर क्यों छूने बे, नमस्ते कर लूंगा ना। मैंने अपना माथा पीटा। ये लौंडा क्या करेगा मेरे बिना, मुझे इसके बाप से ज्यादा फिक्र होने लगी। गधे के सींग, साले पैर छुएगा तो हो सकता है 200-400 रुपए भी दे दे, रास्ते में जरूरत पड़ेगी कि नहीं। और रुक, ये ले। मैंने अपना एटीएम कार्ड उसको दे दिया, क्योंकि उसके पास तो एक बैंक अकाउंट भी नहीं था।
बाई चांस तुझे पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो मेरे अकाउंट में मंगवा लियो। अतर ने बिना कुछ कहे कार्ड रख लिया और पापा के रूम में चला गया। मेरा अंदाजा गलत था। कसमें वादे करने और पैर छूने के बाद उसे 200-400 नहीं बल्कि आशीर्वाद के रूप में 1500 रुपए मिले थे। हम 9:30 बजे न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए निकल लिए। ट्रेन 10 पीस की थी। गाड़ी संख्या 11905 आगरा कैंट से चलकर दिल्ली, चंडीगढ़ और जालंधर के रास्ते होशियारपुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। अथर जिस स्लीपर कोच में था उसमें भयंकर बदबू आ रही थी। फॉर्चुनेटली उसकी साइड लोअर बर्थ बुक हुई थी। वो खिड़की से नाक बाहर निकालकर तेज तेज सांस ले रहा था। मैं खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। यार, दिल्ली से ज्यादा एयर क्वालिटी तो इस ट्रेन की खराब है। इतने प्रदूषण में मैं कैसे रात भर ट्रेवल करूंगा? मेरी नजर उसके पीछे खड़ी लड़की पर गई। मैंने अथर को इशारा किया। रेड सूट में एक टिपिकल पंजाबी कुड़ी अपना लगेज सीट के नीचे सेट कर रही थी और उसके दोनों ग्लोब्स सूट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे।